हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और इसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों बोला जाता है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मीन्स क्या है, मतलब क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते क्या है। बेटा आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है कि जो हमारे अकाउंट होते हैं वो डबल एंट्री पे बेस्ड होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मीन्स कि एक ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट टू इफेक्ट होते हैं, ये आपने पढ़ा है अभी तक। लेकिन आज की क्लास में हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मींस जब हमारे पास बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, रिकॉर्ड्स हमारे पास प्रॉपर ना हो, उनके बेसिस पे हमें अकाउंटिंग करनी है, तो इस तरह की अकाउंटिंग क्या कहलाती है? इस तरह की अकाउंटिंग कहलाती है बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम बेस्ड अकाउंटिंग कहलाती है। और ये किस तरह के बिजनेसमैन के लिए बेटा इजी होती है? आपने देखा होगा स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उन्हें क्या करना होता है बेटा, उन्हें अपने अकाउंट्स रखने होते हैं। तो वो ये देखते हैं कि हमारा पूरे दिन में कितना खर्चा हुआ, हमने कितना सेल कर दिया, कितना हमने परचेज किया, ये सारी चीजें चेक करते हैं। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अब वो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? फर्स्ट उनके माइंड में आता है सर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा। तो बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अब वो कहते हैं कि हम डबल एंट्री पे सिस्टम बेस्ड नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल एंट्री पे रखेंगे। मींस कि हमारा छोटा बिजनेस है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, यदि हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होते तो हमें पूरा सिस्टम फॉलो अप करना पड़ता। लेकिन हम एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे बिजनेस में, छोटे दुकानदार हैं, तो उस कंडीशन में हमें अपने अकाउंट्स रखने हैं और हमारा मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो बेटा जब हम बात करते हैं सिंगल एंट्री की, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ना तो हमें इतना एलिजिबल पर्सन चाहिए, ना इतना क्वालिफाइड पर्सन चाहिए कि उसे सारी नॉलेज हो अकाउंट्स की। क्योंकि जब आप अकाउंट्स डबल एंट्री पे रखते थे तो उसमें आपको एक मास्टरेट चाहिए, मींस जैसे अकाउंट्स की कंप्लीट नॉलेज हो, ताकि वो सारा की सारा बैलेंस शीट्स वगैरह प्रिपेयर कर सके। एक सीए की रिक्वायरमेंट होती थी, सीए की जरूरत होती थी। लेकिन सिंगल एंट्री में आपने बस क्या रखना है? अपना हिसाब किताब रखना है, क्या आपने खरीदा, क्या आपने बेचा, हमें साल के एंड में कितना प्रॉफिट हो गया, ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट बचेगी। हमारी कॉस्ट कैसे बचेगी? क्योंकि हमें एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सिंगल एंट्री में हमारा बेनिफिशियल है किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए। आइए देखते हैं इसका फाइनली यदि हम कंक्लूजन निकालें तो सिंगल एंट्री सिस्टम में भी हमें एक बिजनेसमैन को क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा? प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है? कैलकुलेशन। यहां हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब वो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा? आप कहते हो सर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में ना दो चीजें हमेशा अपने माइंड में रखना। क्या? जब हमने बिजनेस स्टार्टअप किया, मतलब 1 जैन को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? हम कितनी कैपिटल लेकर आए और हमने बिजनेस स्टार्टअप कर दिया? मान लो हमने ओपनिंग कैपिटल O/C करके मैंने लिखा है। ओपनिंग कैपिटल है बेटा हमारी 5 लाख रुपीस। हमने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। हमें लगता है कि हमें इसमें एडिशनल कैपिटल और लगानी चाहिए, तो बेटा हमने एडिशनल कैपिटल लगा दी। तो हम यहां लिखते हैं एडिशनल कैपिटल। मान लो मैंने 1 लाख रुपीस की एडिशनल कैपिटल लगा दी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। फिर मुझे लगता है कि मुझे अपने बिजनेस से कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं निकाल लेता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, जो कि आप लोग क्या बोलते हैं उसे आप बोलते हैं ड्राइंग। तो बेटा जब मैं पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं तो उसे मैंने बोला ड्राइंग, और ड्राइंग से मेरे बिजनेस की कैपिटल क्या हो गई बेटा? पैसा क्या हो गया? कम हो गया। मान लो मैंने 50,000 विड्रॉ कर लिया, यहां तक क्लियर? और साल के एंड में देखा मैंने कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है 20,000 रुपए का। मैंने साल के एंड में क्या देखा बेटा? प्रॉफिट हुआ हमें 20,000 का। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्लोजिंग कैपिटल इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। कर सकते हैं ना बेटा क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि आप 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास कहीं से पैसा आ गया, तो आपने एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा दिया। उसमें से पर्सनल यूज के लिए आपने 50,000 विड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपको साल के एंड में प्रॉफिट होता है ईयर एंड पे 20,000 का। तो आपने कहा सर मेरी ईयर एंड पे क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, लेस कीजिए बेटा 50, 20, 70, 570। आपने कहा सर हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी ईयर एंड पे 5,70,000 की। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट?
अब बेटा इसी से हमें फॉर्मूला जनरेट करना है। ये तो मैंने एक बिजनेसमैन की कहानी बताई कि जब वो ओपनिंग कैपिटल लेके आता है कहीं से, बिजनेस में उसके पास पैसा आ गया, एडिशनल कैपिटल उसने लगा दी, उसने पर्सनली उसके लिए विड्रॉ कर लिया, तो हमने ड्राइंग माइनस कर दी और प्रॉफिट हमें 20,000 हुआ। तो हमने कहा हमारी ईयर एंड में जो कैपिटल हो गई 5 लाख से कितनी हो गई, 5,70,000 हो गई, उसमें कुछ एडजस्टमेंट हुई। क्लियर है यहां तक? अब हमें इसी इक्वेशन से क्या निकालना है बेटा, प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा, इधर हम यहां से प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल है बेटा। हमने प्रॉफिट को एस्टेज रखा, क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया, ड्रॉइंग प्लस कर दिया, तो मैंने लिखा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल और लेस ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा मेरी प्रॉफिट का फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लिख दिया इजीली। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड की, एडिशनल कैपिटल लेस की, देन ओपनिंग कैपिटल लेस कर दी, देन फाइंड आउट प्रॉफिट। अभी जो हमने प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया ना बेटा, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए इस चैप्टर में एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसे बोलते हैं बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां लिखता हूं बेटा मैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड पे बनाते हैं आप, यहां कोई अकाउंट नहीं बना रहे आप एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। देखिए स्टेटमेंट किस तरह से बनती है हमारी, फॉर्मेट तो इजी है बेटा, सभी को पता है। ये अमाउंट इन रुपीस, ये पार्टिकुलर, बस ये दो कॉलम है हमारे, पार्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीस। इसके बाद देखिए यहां सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। बेटा याद रखना क्लोजिंग कैपिटल जो भी होगी वो लिखी हमने। इसके अंदर बेटा मैंने ऐड कर दिया ड्राइंग को, ऐड क्या किया मैंने, ड्राइंग को, तो यहां लिखे बेटा ड्राइंग। जो भी ऐड करके आया वो हमने टोटल ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद इसमें से लेस किया बेटा हमने एडिशनल कैपिटल। क्या लेस किया, एडिशनल कैपिटल लेस किया। एडिशनल कैपिटल लेस करके जो भी आया उसमें से हमने लेस कर दिया बेटा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लेस किया और ओपनिंग कैपिटल लेस करके फाइनली हमारे पास आंसर आता है बेटा प्रॉफिट। फाइनली क्या आंसर आता है, प्रॉफिट। तो बेटा हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्लोजिंग कैपिटल है ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी स्टूडेंट्स को? आगे देखिए, इसे बेटा रफ कर रहा हूं। मेनली हमें क्या देखना है बेटा इसमें, मेनली हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, दो चीजों पर हमारी नजर होनी चाहिए कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल क्या है और ओपनिंग कैपिटल क्या है। अब इस चैप्टर में क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। नंबर फर्स्ट में क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। नंबर टू पे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, और नंबर थर्ड पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है बेटा। यहां तक नोट हो गया होगा सभी का। देखिए तीन चीजें हमें नोट करनी, तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कैसे होंगी, किससे होंगी, वो हमें डिस्कस करना है। देखिए क्लोजिंग कैपिटल किससे फाइंड आउट होगा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल जो फाइंड आउट होगा ना हमारा, वो फाइंड आउट होगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किससे, मैंने बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन सा है बेटा, ये है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्लोजिंग कैपिटल किससे होगा और ओपनिंग कैपिटल दोनों ही बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से होंगे। ये क्लोजिंग है तो बेटा इसमें क्लोजिंग लिखिए, ये क्लोजिंग है तो क्लोजिंग से होगा बेटा फाइंड आउट, और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये ओपनिंग है तो बेटा ओपनिंग से फाइंड आउट होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। हमें क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकलेगी, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकलेगी, और प्रॉफिट एंड लॉस किससे निकलेगा, प्रॉफिट की फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट फाइंड आउट होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, जिसका हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल देन इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? अब माइंड में क्वेश्चन आता है, सर ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखा हुआ है कैसे बनता है?
क्योंकि ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो हमारी बैलेंसेस तो सेम रहेंगे। तो बेटा हम ये देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट क्या है। यहां लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन या एज एट। मान लो 1 अप्रैल को आप बना रहे हो, ओपनिंग है 1 अप्रैल 16 का, तो मैंने ओपनिंग डेट लिखी। यदि हमारा क्लोजिंग होता 31 मार्च 17 लिख लेते। आपने क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत पढ़ी है, विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें आपने बैलेंस शीट बनाई है ना बेटा। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। ये हमारी एसेट्स रहेंगी, ये हमारी लाइबिलिटीज रहेगी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। एसेट्स हमारी क्या हो सकती है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो सकता है, कैश हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। जो भी बेटा हमारी एसेट्स होगी, जितने भी हमारी एसेट्स होंगी, उन एसेट्स को बेटा यहां आपने लिख देना है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, लायबिलिटीज में बेटा हमारे क्या होंगे? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लोन वगैरह हो सकता है, कोई लोन वगैरह लिया हुआ है जिस बिजनेसमैन ने, वो हमने लिख देना है बेटा। और हमारा फाइनली क्या फाइंड आउट हो जाएगा? कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा और कैपिटल हमारे लिए क्या होगा बेटा? बैलेंसिंग फिगर होगा। यहां तक कोई डाउट है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का ये सिंपल सा हमारा एक फॉर्मेट है। ये क्लियर हो गया होगा सभी को कि सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई डाउट है बेटा यहां तक? आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या याद रखना है? सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं होते। यहां हमें किसी क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपना जो हमने चिट्ठा बनाया है, जो हमने लिखा कि हमने कितना खरीदा कितना बेचा, वो सारा ले जाके एक बंदे को दे देना है, एक अकाउंटेंट को, और उससे कह देना है ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। तो उस कंडीशन में इतनी ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बेटा वो इजिली हो जाएगा। और उसके लिए हमने फॉर्मेट्स पढ़ लिए, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यदि प्रॉफिट निकालना है तो उसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी, उसे फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मेट होगा, तो उसे फाइंड आउट करने का बेटा हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। आज की क्लास में बेटा मैंने कंप्लीट बेसिक्स कर लिए इसके। मेनली जो बातें एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझनी थी, वो सारी हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, जिसमें फुल फ्लेंथ क्वेश्चन करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट होगा। ओके स्टूडेंट्स, जब तक आप इन फॉर्मेट्स को लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं जल्दी मिलता हूं क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।